अस्सलाम वालेकुम बेटा, ऑल्सो आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने कल एक्सरसाइज 3B के 2 क्वेश्चन किए थे और उस पूरी एक्सरसाइज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, उसके सारे पार्ट्स हमने करने थे, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने करनी थी। बेटा थर्ड चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखी है। बेटा एक तो हमने ये सीखा कि रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन क्या होती है। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेट का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपका आंसर किसी ना किसी जगह पर जाकर रुक जाना। फॉर एग्जांपल 1.2 या 3, 5.768 ये रुक गए, मतलब ये टर्मिनेट कर गए हैं। नॉन टर्मिनेट क्या होगा कि ये चलते जाएंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। इसके बाद हमने एक और टर्म देखी थी रिकरिंग की। रिकरिंग का मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद आपके डिजिट्स का रिपीट होते जाना, एंड ना होना लेकिन रिपीट होते जाना। फॉर एग्जांपल 2.333 एंड सो ऑन, या फिर आ जाना 0.797979 एंड सो ऑन। ये था रिकरिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3B में देखा वो था हमारा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या है कि आपका जितना बड़ा नंबर दिया गया, ये कितना बड़ा नंबर दिया गया है, इसको आपने डेसिमल के बाद जितनी वो प्लेसेस रिक्वायर करेगा वहां तक एग्जैक्ट आंसर के करीब तरीन जाना। राउंड ऑफ का मतलब है एग्जैक्ट आंसर के करीब तरीन जाना। तो राउंड ऑफ में हमने ये देखा था, राउंड ऑफ क्या होता था, हम राइट साइड से स्टार्ट करते थे, लेफ्ट की तरफ आते थे, और अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता था तो हम उसको एक कैरी दे देते थे और इसी तरह मूव करते जाते थे। जिस डेसिमल प्लेस तक हमने मूव करना होता था हम वहाँ पर स्टॉप करते। फॉर एग्जाम्पल 2.0197 है, तो ये कहता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको करेक्ट लिखें। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब यहाँ तक, डेसिमल के बाद 1 और 2 ये इधर तक हमने करना है। 7 जो है ये 5 से बड़ा है तो इसको एक कैरी देगा, ये 9 क्या हो जाएगा 10, ये 10 5 से बड़ा है तो इसको एक कैरी देगा, ये क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.02। तो ये आंसर लिख दिया जाएगा। ये सारे की पॉइंट्स हैं हमारे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जी बेटा, अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 57 है, पेज नंबर 57 आपकी बुक का। यहाँ से हमने अपने रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करने हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है टू करेक्ट द डेसिमल नंबर इनटू द रैशनल नंबर फर्स्ट राइट द नंबर। हम जब डेसिमल से हम मूव करते हैं रैशनल नंबर की तरफ, डेसिमल पॉइंट इस तरह का होता था ना 0.25, तो कहता सबसे पहला प्रोसेस क्या होता था बेटा, हम डेसिमल को खत्म करने के लिए क्या प्रोसेस यूज करते थे, इस डेसिमल को खत्म करके इसकी जगह पर 1 लगाते थे और डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स हैं उतने जीरोस लगा लेते थे। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखी, ये 1 लिखा था ना। उसने ये कहा कि आप डेसिमल को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे, तो हम 1 लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिसमें 1 लिखा हुआ आपने ये लिखा है। सेकंड देखिए, कहता है 3.61 561, ये कौन सा डेसिमल है आपके पास, बल्कि इधर नहीं आंसर लिखिए। 3.561 आपका कौन सा डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इररेशनल या रैशनल, ये इस तरह चलता जा रहा है। तो टर्मिनेट का मतलब है कि रुक जाना, लेकिन ये तो नहीं रुक रहा, इट मींस कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन बी होगी इसकी भी। थर्ड देखें 9.568, कहता है ये कौन से हमारे पास डेसिमल है, तो बेटा ये देखें रुक गया है ना, ये अप टू सोन तो नहीं है ना, अप टू सोन का मतलब एंड में 3 डिजिट्स लगाए होना, यहाँ पर नहीं है, तो ये टर्मिनेट कर गया, इट मींस ऑप्शन ए रुक गया, टर्मिनेट कर गया। फोर्थ देखें, अ डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नोन एज, ऐसा नंबर जिसके बाद हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आता है। फाइनाइट का मतलब महदूद, जिनको हम गिन सकते हैं। तो देखिए ये 3 तक है, तो ये कौन से नंबर है, ये टर्मिनेट है, तो ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद बेटा
इन्फिनिट पॉइंट्स आते हैं। इन्फिनिट का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ये लिखा है 5 6 1 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ पर रुकेंगे। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेट होते हैं। तो 5 क्वेश्चन देखिए, डेसिमल हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाता है। तो वो ऑप्शन बन गई बी 5 के। नंबर 6 देखें, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन्स, ऑप्शन ए है इसका आंसर। किस तरह ए है? वेरी नियरेस्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट, राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट करना एक ही बात है। हमने 3B एक्सरसाइज में राउंड ऑफ का वर्ड यूज किया था ना, उसका एक और राउंड ऑफ की जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है अप्रोक्सीमेट। किसी नंबर को अप्रोक्सीमेट कर लेना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है कि आप नियरेस्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के करीब करीब चले जाते हैं। यही मैंने आपको राउंड ऑफ में बताया था ना कि हमने अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब करीब जाना है। नेक्स्ट 7 में कहता है डैश नंबर नीड टू मेमोराइज फॉर राउंड ऑफ। तो मैंने आपको बताया था राउंड ऑफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऐसा नंबर जो 5 या 5 से बड़ा हो तो वो ही सिर्फ पीछे वाले को कैरी दे सकता है। तो हमने वो कहता है आपको कौन सा नंबर याद रखना चाहिए कि उसके बाद आपने राउंड ऑफ करना है, तो हमें 5 याद रखना चाहिए कि 5 या 5 से बड़ा जो है वो पीछे वाले को एक कैरी देता रहता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नंबर 8 देखें, 8 में कहता है बेटा द वैल्यू ऑफ 3.142678 नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहता है इसकी वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है वो बताएं। देखें 8 5 से बड़ा इसको कैरी देगा, ये 7 भी क्या हो जाएगा 8, फिर ये इसको कैरी देगा, ये क्या हो जाएगा 7 7 5 से बड़ा इस 2 को कैरी देगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 जो है ये 5 से छोटा है तो ये इसको कैरी नहीं देगा। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 3.14। तो देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 देखें, द वैल्यू ऑफ 5.676892 कितने टू द नियरेस्ट होल नंबर। कहता है नियरेस्ट होल नंबर वो नंबर होता है जिसमें डेसिमल नहीं आता, मतलब पॉइंट नहीं आता। इट मींस हमने ये यहाँ तक सॉल्व करना है, डेसिमल पॉइंट से पहले तक। देखिए 2 5 से छोटा इसको कैरी नहीं देगा, ये 9 ही रहेगा। 9 5 से बड़ा इसको कैरी दे देगा, ये क्या हो जाएगा 7। ये भी 5 से बड़ा इसको कैरी देगा, क्या हो जाएगा 7 7 भी 5 से बड़ा है तो ये इसको कैरी दे देगा, ये क्या हो जाएगा 6। हमने सिर्फ इसी प्लेस तक लिखना था तो यहाँ पर क्या आंसर आया 6। तो ऑप्शन सी में 6 लिखा हुआ है, तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिया, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी देख ली, उसके की पॉइंट्स भी देख लिए। अब आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें 2 एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरह से रिव्यू करें और अपने घर में से किसी को भी कहें कि आपको रैंडमली 3 या 4 क्वेश्चन दे दें सॉल्व करने के लिए, आप उसको सॉल्व कर लें। आपका जो है ये चैप्टर नंबर 3 पक्का हो जाएगा। रिवीजन का अमल बेटा घर में जारी रखें, आपके पास बहुत टाइम है, आप थोड़ी देर में आप एक लेक्चर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। होप सो आप सब इस तरह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।